जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को ये पता होगा कि हम एक जो है जीके जीएस का सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें इतिहास को पहला विषय हम बनाए हैं। और खासकर ये टारगेट है एसएससी जीडी 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में, उसको लेकर के आपको इसमें एक फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप इसको देखते हो तो हिस्ट्री में लेकर के जो भी हम टॉपिक का आपको हम वीडियो देंगे उसमें बुक आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लगभग से लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे और बचे कुछ क्वेश्चन आपको सेट में मिल जाएंगे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने भी अभी नहीं किया हो। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी का स्वागत है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो कल तक जो है हम बताए थे, कल तक हमारा जैन धर्म से पहले पूरा हो चुका था, जिसमें कि सिंधु सभ्यता था, वैदिक सभ्यता था। आज हम जैन धर्म से शुरू करने वाले हैं, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक या कह सकते हैं कि प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी है? 24। 24वां तीर्थकर कौन थे, यानी कि अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ध्यान से सुनते जाइएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। महावीर किस कुल से संबंधित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महावीर कुल किस कुल से संबंधित है? तो ज्ञात्रिक कुल से। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अब महावीर के परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी माँ का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अन्योज्या प्रियदर्शी था, दामाद का नाम जमाली था, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, ठीक है। महावीर के अन्य नाम में हम देख लेते हैं। तो महावीर के अन्य नाम क्या है? तो महावीर के अन्य नाम में उनका है जिन, आहर्त, निर्ग्रंथ और केवलिन नाथपुत भी उनको कहा जाता है। महावीर को ज्ञान प्राप्त कब मतलब कितने वर्षों में हुआ था? तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल्क वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम आते हैं, महावीर का निधन कब हुआ था? तो 72 वर्षों की आयु में पावापुरी में महावीर का निधन हुआ था, ठीक है। जो अब आते हैं, जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। कौन कौन हैं? तो सबसे पहले है अहिंसा, फिर सत्य, असत्य, उसके बाद अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जोड़े थे। ब्रह्मचर्य को कौन जोड़ा था? महावीर स्वामी। जैन धर्म में त्रिरत्न भी थे। कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। आगे, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म में है? तो जैन धर्म में है। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म में है? जैन धर्म में। जैन धर्म में कैवल्य क्या है? तो कैवल्य है ज्ञान की प्राप्ति होना ही कैवल्य कहा जाता है। महावीर का प्रथम उपदेश कहाँ में दिया गया था? तो राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर दिया गया था, जो किस नदी के तट पर है? बराकर नदी के तट पर है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंदना थी। ये कौन थी चंदना? तो चंपा नरेश दग्धिवाहन की पुत्री थी चंदना। महावीर के प्रथम शिष्य कौन हुए? तो महावीर के प्रथम शिष्य हुए जमाली, जो उनके दामाद हुए। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा, सुधर्मन को बनाया गया था जैन संघ का अध्यक्ष। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ में की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। उसके बाद महावीर ने धर्म प्रचार किस भाषा में किया था? तो महावीर ने धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया था। प्रथम जैन संगति, अब यहाँ पर देखिए, जैन धर्म में 2 संगति हुआ है, प्रथम और द्वितीय। अब यहाँ पर देखना है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ है? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष उसके कौन है? स्थूलभद्र। और किस शासक के शासनकाल में हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ है। अब आते हैं द्वितीय जैन संगति। द्वितीय जैन संगति का स्थान जो है वो वल्लभी गुजरात में है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे आते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये भी याद रखिएगा, अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है।
ठीक है। उसके बाद कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भगवती सूत्र में क्या है। तो भगवती सूत्र में क्या वर्णित है? तो महावीर का जीवन वृत्तांत तथा 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं कल्प सूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की, ये तो आपको बता दिए। आचारांग सूत्र में क्या वर्णित है? तो आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं का नियम वर्णित है। उसके बाद परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है? तो परिशिष्ट पर्वन जो है वो हेमचंद्र की रचना है। उसके बाद श्वेतांबर का नेतृत्व श्वेतांबर का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो स्थूलभद्र के द्वारा। श्वेतांबर कैसा वस्त्र पहनते थे? तो श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे, उन्हीं को श्वेतांबर कहा जाता था। दिगंबर का नेतृत्व कौन किए थे? भद्रबाहु किए थे। और दिगंबर किनको कहा जाता था? तो जो नंगे रहने वाले थे उनको दिगंबर कहा जाता था। जैन धर्म में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का सबसे फेमस और सबसे पहला क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। अब गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनकी माता का नाम माया देवी थी, जो कि जन्म देते ही मर गई थी। दूसरा, उनकी पालने वाली माता यानी कि वी माता, कहीं कहीं पूछता है उनकी वी माता कौन थी? तो याद रखिएगा प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी भी थी, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्योधन। उनका कुल क्या था? तो गौतम बुद्ध का कुल क्या था? शाक्य कुल के थे गौतम बुद्ध। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, ठीक है। अब आते हैं गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? तो 29 वर्ष की आयु में किया था गौतम बुद्ध ने गृह त्याग। अब आते हैं गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक किसको माना जाता है? तो घोड़े को माना जाता है। किसको माना जाता है? घोड़े को। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो वो एक रथ पे गए थे। उस रथ में जो घोड़ा था उसका नाम था कंठक, और जो उनके साथ सारथी था उसका नाम था चन्ना। ये याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो पहले गुरु उनके हुए अलार कलाम, जिन्होंने उनको सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया था। और दूसरे उनके एक और गुरु हुए, वो हुए रुद्रक रामपुत्र, ये भी हुए। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ना, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आते हैं बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो उनको संबोधि कहा जाता है। गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो तथागत, मैत्रेय या शाक्यमुनि, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ में दिए थे? तो सारनाथ में दिया गया था, जो क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया, ठीक है। जिस मुद्रा में वो दिए थे वो मुद्रा धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। अब आगे आते हैं गौतम बुद्ध ने अपना जो भी गौतम बुद्ध उपदेश देते थे वो किसको संबोधित करके देते थे? तो याद रखिएगा वो आनंद को संबोधित करके देते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो उनकी विमाता या मौसी प्रजापति गौतमी थी। एक क्वेश्चन और यहां से याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में जो स्त्रियों का प्रवेश है वो किसके कहने पर किया गया था? तो आनंद के कहने पर, ठीक है। ये उनके बहुत प्रिय शिष्य थे गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में कब हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर यूपी में है, वहां हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब आते हैं प्रतीक को लेकर के। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कुछ प्रतीक है कि वो जन्म लिए तो उसको क्या प्रतीक दिया गया है? तो माता के गर्भ में जब आया तो उसका प्रतीक हाथी को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसका प्रतीक कमल माना जाता है। जब वो गृह त्याग किए तो उसका प्रतीक घोड़ा माना जाता है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका प्रतीक पीपल का वृक्ष को माना गया, जिसको हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, जिसको गौड़ नरेश शशांक जो है वो कटवा दिया था। आगे आपको मिलेगा। प्रथम उपदेश जो दिए थे उसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। इंद्रियों पर जब वो विजय पाए तो उसका प्रतीक भूमि स्पर्श को कहा गया।
और महापरिनिर्वाण में जब उनका हुआ तो उनका जो प्रतीक था वो एक करवट सोना, यानी कि वो उस समय जो देखा गया कि वो एक करवट एक तरफ होकर के सो गए, अपने सर को अपने हाथ पे रख करके, और वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, तो यही उनका प्रतीक रखा गया। अब आगे आते हैं, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये सबसे फेमस क्वेश्चन है जो आप गौतम बुद्ध से पूछता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। 4 आर्य सत्य का सिद्धांत किस धर्म में है? तो बौद्ध धर्म में है। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किस धर्म में है? तो बौद्ध धर्म में है। निर्वाण क्या है? तो निर्वाण का मतलब लोग समझते हैं कि मर जाना, नहीं, निर्वाण का मतलब है जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। फिर आते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म, संघ है। अब आगे आते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश का प्रचार किस भाषा में किया था? तो याद रखिएगा, पाली भाषा में। अब आते हैं बौद्ध संगति, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ में हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, सबा कामी के नेतृत्व में हुआ था, और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुआ था, और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, वशोमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों आते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्मों में नियमों का संकलन किसमें है? तो विनय पिटक में है, यह ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों का संकलन किसमें है? तो सूत पिटक में है। बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन का विवरण किसमें मिलता है? तो अभिधम पिटक में मिलता है। नियम किसमें है? विनय पिटक। धार्मिक विचार किसमें है? सूत पिटक। और बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन किसमें है? अभिधम पिटक। 16 महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय में, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो जातक में मिलता है। किसमें मिलता है? जातक में। उसके बाद है महाजनपद। तो कुल महाजनपद कितने हुए? 16 महाजनपदों की जानकारी कहां कहां है? तो सबसे पहले तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहां मिलता है, और जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र, पीछे हम आपको पढ़ाए हैं, वहां पर मिलता है। ठीक है, महाजनपद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है कि किस महाजनपद की राजधानी कहां पर है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी में है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। ठीक है, उसके बाद मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर या कुशावती है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? विराटनगर है। उसके बाद आते हैं कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ में है? इंद्रप्रस्थ में है। उसके बाद चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। अश्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ है? पोटिल या पोतना, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? मथुरा। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा उज्जैन भी है और माहिष्मती भी है। ठीक है, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र भी है और काम्पिल्य भी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है? हाटक या राजपुर, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं सेट 9। मगध साम्राज्य पर कितने वंश ने शासन किया था? सबसे पहला क्वेश्चन मगध साम्राज्य से, तो याद रखिएगा 3 वंश ने शासन किया था। कौन कौन? तो हर्यक वंश, जिसको हम पितृहंता वंश भी कहते हैं, इसके चलते कि इसके जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने पिता को ही मार करके गद्दी प्राप्त की थी। उसके बाद है शिशुनाग वंश और उसके बाद है नंद वंश। ठीक है, आगे आते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर दी। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो जीवक था। याद रखिएगा चंड प्रदोत आपको पढ़ना है, एक राजा था जिसको कि पांडु रोग हुआ था, यानी कि अभी के समय में पीलिया बोला जाए, जॉन्डिस।
तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके पास भेजा था। जीवक ने उनका इलाज किया और वो सही हो गया था। वही जीवक है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसी के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया था। आगे, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक था। क्या था? कुनिक। ये क्वेश्चन पूछता है। फिर आते हैं, महाशिलाकंटक एवं रथमूसल जैसे हथियार का प्रयोग किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। उसके बाद आते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के ही काल में हुआ था। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो उदयीन ने बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अब याद रखिएगा, कोई भी वंश जब अंतिम होगा तो जो अगला वंश होगा वो उस वंश के अंतिम शासक को मार करके ही गद्दी पर बैठेगा। तो अगला वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, जो कि नागदशक को मार करके गद्दी पर बैठा था, या हटा करके। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। पाटलिपुत्र को पुनः शिशुनाग वंश की राजधानी कौन बनाया? तो कालाशोक बनाया। कौन बनाया? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में। ये सभी को पता होगा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। कौन था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक? नंदीवर्धन। उसके बाद आते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था। उसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद था। इसी घनानंद को मारने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन, सिकंदर किस शासक के समकालीन था? तो घनानंद के। याद रखिएगा, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत लोग मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा। सिकंदर किस शासक के समकालीन था? घनानंद के। सिकंदर कहाँ के शासक का पुत्र था? याद रखिए, मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु कौन थे? तो जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, और फिर ध्यान रखिएगा, पादप विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफेस्टस को। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। सिकंदर का भारत आगमन किस मार्ग से हुआ था? तो खैबर दर्रे से हुआ था। याद रखिएगा, सिकंदर और बाबर दोनों खैबर दर्रे से ही भारत आया था। हाइडेस्पिसिस का युद्ध क्या है? तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर एवं पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस की पराजय हुई थी, इसी को हाइडेस्पिसिस का युद्ध कहते हैं, या वितस्ता का भी युद्ध करते हैं। आगे आते हैं, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। ये नीचे लिखा गया है, सॉरी, बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। अब आगे आते हैं कि सिकंदर का आगमन कब हुआ था? तो सिकंदर का आगमन हुआ था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईस्वी में वो भारत आया था और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। सिकंदर के समय के कुछ तथ्य आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम कहीं कहीं आपको बुकाफेला मिलेगा, कहीं कहीं बुकेफला आपको मिलेगा, कहीं कहीं ब्याऊ केफला आपको मिलेगा। तो तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? तो निर्याकस था। सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? निर्याकस। उसके बाद सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। इसी से फिर चंद्रगुप्त मौर्य का लड़ाई होगा, चंद्रगुप्त मौर्य इसको हराएंगे और उसके बाद इसकी बेटी कार्नोलिया से चंद्रगुप्त मौर्य शादी करेंगे। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो याद रखिएगा, ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। तो आज के लिए जो है इतना ही। आज जो है हम सिकंदर तक, यानी कि पूरा जो है मौर्य वंश से मगध साम्राज्य हम लेकर के चले हैं, जिसमें हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश है। कल हम आपको मौर्य वंश पूरा क्लियर करेंगे, मौर्य हो जाएगा और गुप्त वंश हो जाएगा। ये दो वंश हम आपको पूरा क्लियर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एक वीडियो को पहले पूरी ध्यान से देखिएगा, स्किप वीडियो को मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। चलिए, जय हिंद।